और लगता है कि महाराज जी का अपना जो साधना का पथ है, माँ की कृपा से ये सारी नदियां हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां हैं, ये धमनियां हैं, ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूपी धमनियां भी उसी प्रकार से जीवन देती है। आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सांदीपेंद्र जी गिरि जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। इसी अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, और यात्रा जब से निकलती है महाराज के आश्रम से होती हुई, ये दो महाराज, एक उधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज जिनकी तरफ से, और दूसरे दिन का समापन उमेश नाथ जी महाराज, और सामने का दत्त अखाड़ा जिनके किनारे पर हमारे लिए माँ कृपा के साथ जूना अखाड़े का आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मालूम पड़ा कि हरिगिरी जी महाराज भी वहां मौजूद है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे बीच माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, मेरा नाम बोला ही है, और साथ ही विधायक माननीय अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी बड़नगर के विधायक, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवनी जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान रामलाल मालवीय जी, हमारे बीच ये संस्था के और विक्रमादित्य शोध पीठ के संयोजक के रूप में दोनों के नाते से माननीय नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर शोध पीठ के डायरेक्टर भी और कल्चरल रूप से मेरे एडवाइजर माननीय श्री राम तिवारी जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन चाहता हूँ। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमान पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रूप पमनानी जी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से लेके अब थोड़ी लाइट ज्यादा भी पड़ रही है तो थोड़ा माफ भी कर देना, मान के चलता हूँ। यात्रा में भी जितने उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर मुझे बताया गया कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड यात्रियों ने तोड़े हैं। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्यनारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो क्षिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोलो माँ क्षिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियां अंततः चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है, और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है माँ सरयू के किनारे विक्रमादित्य ने भी जो 2000 साल पहले भगवान श्री राम के धाम के अयोध्या के अंदर देवस्थानों का जो उस समय का सुंदर संयोजन किया गया था, जिसको 500 साल पहले आक्रांताओं ने समाप्त किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ,
ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत, और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। ऐसे में अभी 2-4 दिन पहले ही हम सबको मालूम है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पे आक्रमण के 1000 साल को स्मरण करते हुए हमारे धर्म को कुचलने की मानसिकता को हमारी सनातन संस्कृति की धारा ने कुचलते हुए वापस आसमान से बात करते हुए सोमनाथ का ध्वज फिर लहरा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का आज आकाश से बातें करते हुए, और भगवान की दया है। वैसे तो गुजरात पे भगवान ने विशेष कृपा की। गुजरात बिना तो गोपाल कृष्ण भी द्वारकाधीश का उतना आनंद नहीं दिखा पाए थे। वो इतनी अच्छी धरती है जिसके कारण से गुजरात ने हर समय महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, विठल भाई पटेल हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो जोरदार अभिनंदन करें। शासन के सूत्रों को लेकर के विरासत से विकास के लिए जिस प्रकार से आज वो शासन संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे लिए जब वो मूलभूत जीवन की जरूरतों को विक्रमादित्य के काल के समान याद दिलाते हैं। जब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सूरज निकले, हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को भोजन पानी का प्रबंधन हो, हर एक प्रकार की व्यवस्था करते करते दुनिया के अंदर भारत के लोग जियो और जीने दो के बलबूते पर ये जो हमारे सूत्र वाक्य, जो वेद वाक्य है, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। वो जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम, हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है, और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और कितना अच्छा आनंद आता है जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं, और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य है उज्जैन, भोपाल, धार ये भी परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात